हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 22वां पाठ जो कि है आत्म बलिदान, एक लघु नाटिका है। आज हम इसका सार पढ़ेंगे, पर सार समझने से पहले इस पाठ के अंदर जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कठिन शब्दों से। कृपा का मतलब दया, सुहावना का मतलब अच्छा, मंद का मतलब धीमी, समीर का मतलब हवा, अत्यंत आनंदित मतलब बहुत अधिक प्रसन्न, मनोरम मतलब सुंदर, नृत्य मतलब नाच, तपोवन मतलब आश्रम, परम कुटी मतलब पत्तों की कुटिया या झोपड़ी, उल्कापात मतलब तारों का टूटना, धराशायी मतलब धरती पर गिरे होना, निखार का मतलब सुंदरता, पुष्प का मतलब फूल, मलिनता मतलब मैला, गंदा या दूषित, सुध-बुध का मतलब होश, अधकिला मतलब आधा खिला हुआ, अविकसित का मतलब जिसका विकास ना हुआ हो, ज्ञान सुरभि मतलब ज्ञान की सुगंध, अनुमति का मतलब आज्ञा, विपत्ति का मतलब मुसीबत, प्रयत्न का मतलब कोशिश, बेकार का मतलब व्यर्थ और परम का मतलब सर्वश्रेष्ठ या सबसे बढ़कर। चलिए अब इस पाठ का सार पढ़ते हैं। देखिए, आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे। कुछ समय बाद तेज वर्षा होने लगी। धौम्य ऋषि ने अपने शिष्य आरुणि को अपनी चिंता से परिचित करवाया कि ऐसे ही मूसलाधार वर्षा होती रही तो खेत की मेड़ टूट जाएगी। आरुणि मेड़ को टूटने से बचाने के लिए चला गया, पर वह संध्या होने तक वापस नहीं लौटा। ऋषि का दूसरा शिष्य उपमन्यु वर्षा रुकने के कुटिया कुटिया में वापस आया। उसने फूल लाने के लिए बाहर जाना चाहा तो ऋषि ने बताया कि आरुणि वहीं था और फूल अवश्य ले आया होगा। बाद में ऋषि को याद आया कि उन्होंने उसे मेंढ देखने के लिए भेजा था। धौम्य ऋषि और उपमन्यु दोनों तेजी से खेत की ओर गए। आवाज देने पर पीछे वाले खेत से आरुणि की आवाज आई। वहां मेंढ की जगह आरुणि ठंड से कांपता हुआ लेटा था। उसने बताया कि पानी के तेज बहाव के कारण मेंढ बह गई थी और मिट्टी से उसे रोकना कठिन था। खेत का मिट्टी की रक्षा के लिए वह स्वयं लेट गया था। ऋषि धौम्य उसकी कर्तव्य निष्ठा और गुरु भक्ति से अपार प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर उसे आशीर्वाद दिया। तो ये है इस पाठ का सार। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।